सॉरी। तो सभी बैठ जाना। बस बाबा ने कहा ना, मन बुद्धि और पूरी तरह एकाग्र होकर बैठ जाना। और आज खास हम एक संकल्प करेंगे। कल जो बाबा ने कहा ना कि मैं बाप समान फरिश्ता हूँ, तो सभी फरिश्ते ड्रेस में आ जाना। और सामने देखना कि जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्तों का राजा है, ऐसे मुझे भी फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को देख लो। केवल देखना नहीं, तो उसमें स्थित हो जाना कि बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया है। पूरा फरिश्ता, ना दुनिया के किस बात से, ना दुनिया के संबंध, किसी से भी पुराने संस्कार, पुरानी बातें, किसी से भी कोई रिश्ता नहीं। ऐसा मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ, बाप समान संपूर्ण फरिश्ता। और फरिश्ता बनकर चलो इस धरती के आकर्षण से ऊपर, अपने सूक्ष्म वतन में। और सामने बाबा को देखेंगे। बाबा ही मेरे सामने बैठा है, फरिश्तों का राजा, हमेशा की तरह सकाश और शांति की वाइब्रेशन देते हुए, उसका हाथ मेरे सिर के ऊपर। और आज बाबा के साथ खास मन की बातें करें कि बाबा, आपने मुझे ब्राह्मण बनाया, सब ज्ञान दे दिया, फिर भी कुछ न कुछ कमियां तो जरूर है ना। कभी निराशा आती है, कभी थोड़ा दुख की लहर भी आती है, तो क्यों आती है? सब पता है कि ब्राह्मण जीवन क्या है, अतीन्द्रिय सुख क्या है, सब पता है। फिर भी कहीं ना कहीं विकार टच करके जाते हैं। तो आज बाबा से पूछो कि क्या करे, कुछ मुझे बताओ, रास्ता बताना। और बाबा से बातें करो।
बाबा को बोलो, क्या मैं पुरुषार्थ में नवीनता करूं? जून मास नजदीक आ रहा है। क्या मैं जून मास में करूं ताकि मम्मा को श्रेष्ठ स्थिति का मैं गिफ्ट दे दूं? बहुत अच्छी स्थिति बनाकर, बहुत अच्छा मम्मा को मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ। उसके लिए क्या करो? तो कुछ नवीनता करना है। तो बाबा के साथ बातें करना। जैसे बाबा ने कहा, अलग अलग समय पर अलग अलग बाबा के महावाक्य, अलग अलग बाबा के सामान, भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न श्रृंगार, भिन्न भिन्न अपनी स्थिति को चेक करना सारा दिन। जैसे कल बाबा ने बताया, इसी अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग सामानों का अभ्यास किया, अलग अलग बाबा के साथ संबंध जोड़े। अलग अलग बाबा ने कहा, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार करो। मस्तक में क्या, चिंदी, मुख में क्या, हाथों में क्या, नैनों में क्या, कितनी सारी बातें बाबा की मैंने सुनी भी, लेकिन अभ्यास कितना किया। और बाबा यही चाहते हैं कि अनुभव करो, अनुभव को बढ़ाओ और बढ़ाओ। सिर्फ सुनो नहीं, संभालो, स्वरूप बनो। आज बाबा मेरे से यही चाहता है कि बच्चे, अभी ज्ञान तो सुना, अभी स्वरूप में लाओ, अनुभव को बढ़ाओ, एक एक बात को घोटो। कि बाबा ने कहा है ना कि अलग अलग समय पर अलग अलग बाबा के साथ अलग अलग बातें करो। कभी बाबा मेरा दोस्त, कभी फ्रेंड, कभी माता, कभी पिता, कभी बच्चा, कभी सखा, सखी। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्वरूप का अभ्यास कर, यही मेरा ड्रेस है। तो ऐसे बातें करते करते आज बाबा मेरा टीचर है और मैं हूँ गॉडली स्टूडेंट, ईश्वरीय विद्यार्थी। पूरी तरह बाबा को देखना कि बाबा मेरा टीचर है। टीचर को अपने साथ लेकर स्थूल साकार वतन में लेकर आना। और ये टीचर मेरे सामने बैठा है। टीचर आज मुझे पढ़ा रहे हैं। बार बार बीच बीच में टीचर को देखना और भ्रुकुटी में चमकते हुए परमात्मा को देखना कि बाप दादा दोनों ही टीचर बनकर मेरे सामने बैठे हैं। और मैं कौन हूँ? मैं गॉडली स्टूडेंट। आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द टीचर। मैं अपने टीचर का सबसे बेस्ट स्टूडेंट हूँ। सदा होमवर्क करने वाला, मुरली को पढ़ने, सुनने और सुनाने वाला, ज्ञान के पॉइंट को चिंतन करके अपने जीवन में लाने वाला। ऐसा मैं टीचर का सबसे बेस्ट स्टूडेंट हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट को दिल से थैंक्स करो। कितनी अच्छी मुरली अभी वो पढ़ाने जा रहा है।
तो आज की जो मुरली है, कल जो हमने पढ़ा ना उसका दूसरा भाग है। तो कल हमने पढ़ा कि एक अलौकिक ड्रेस और इसका श्रृंगार क्या है, इसका पार्ट फर्स्ट हमने सबने पढ़ा होगा ना। तो कहने का भाव तो समझ में आ गया, सबको समझ में आ रहा है ना कि क्योंकि कल के मुरली का बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी होगी कि कैसे बाबा बता रहे हैं कि भिन्न भिन्न ड्रेस, बाबा के भिन्न भिन्न टाइटल्स कितने मिले हैं। तो भिन्न भिन्न टाइटल की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट कितने प्रकार के हैं? तो कितने प्रकार के ड्रेसेस और सेट है, ये बाबा क्यों बता रहे हैं? कि उस टाइटल की स्थिति में स्थित होना। देखो, इसको हम बार बार रिपीट करना है। तो उस टाइटल की स्थिति में स्थित होना अर्थात ड्रेस को धारण करा, कभी विश्व कल्याणकारी, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान। और भिन्न भिन्न श्रृंगार जो बाबा ने कहा ना, कभी हाथों में, कानों में, गले में, मस्तक में। मुख द्वारा बाबा ने कहा कि आनंद दिलाने के बाद ये गले की माला हो गई। ये आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस मुरली को क्यों ऐसे पढ़ना है? क्योंकि बाबा कहते मिट्टी वाला ड्रेस नहीं नहीं पहनो। क्यों? क्योंकि हम कौन है? बाबा के कितने बड़े बच्चे हैं। तो हम ब्राह्मण बच्चों का श्रृंगार कितना सुंदर चाहिए, कितना टिप टॉप चाहिए। बाबा ने शब्द क्या किया? टिप टॉप। मिट्टी वाला ड्रेस नहीं। मिट्टी वाला ड्रेस माना देह भान का, देह अभिमान का। तो बाबा ने इतने टाइटल्स दिए हैं, तो इस टाइटल्स को क्या करो? उसी स्थिति में स्थित होना अर्थात ड्रेसेस को धारण करना। तो समझ में आ गया। और आज की पूरी मुरली जो है ना, बाबा की सेवा के ऊपर है। जैसे कल ज्ञान के अलग अलग बाबा ने रीति को समझा लिया। कल बाबा ने एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी ना, कि वो सेठ जैसे होते हैं ना, कि एक हमारा घर में भी जब चीजें लाती है ना, तो पूरा सेट लेकर, केवल बेड नहीं आएंगे, बेड के साथ पूरा उसका सेट आता है ना। तो सब सेट लेकर आएंगे ताकि वो सब एक कलर का हो जाता है, तो कितना अच्छा दिखता है घर में। तो ये बाबा क्यों बता रहे? ऐसे बाबा ने कहा कि हमारा भी क्या होना चाहिए, एक अलग अलग समय पर अलग अलग सेट धारण करो। ठीक है ना। तो कल की मुरली से हमने ये पढ़ा, और आज की पूरी मुरली किसके ऊपर है? सेवा के ऊपर। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि अभी ये आ रहा है ना नजदीक, कौन सा, क्या नाम है उसका? शिवरात्रि। तो शिवरात्रि के समय क्या क्या करना है? कई बार क्या क्या होता है कि हम कुछ, बाबा देखो इतना अच्छा टीचर है कि हर एक बात समझाता है कि कौन सा चित्र है, कहाँ पर आप डेकोरेशन करो, कि और चित्र को सजा कर कौन सा रखो। और बाबा ने इतने तक कहा कि जब वीआईपी को बुलाओ, उसके हाथों से उसको अनावरण करो, फिर उसका स्पष्ट अंतर सुनाओ कि ये शिव की महिमा क्या है, कृष्ण की महिमा क्या है। और बाबा ने कहा कि लाइट एंड साउंड की एक टेप में कमेंट्री भरी हुई, कमेंट्री में बाबा ने कहा कि बीच में सबको अनुभव होना चाहिए, सब लाइट बंद होनी चाहिए। देखो, ये जो टीचर है ना, हमें केवल सिखा नहीं रहा है, प्रैक्टिकल बातें बता रहा है। ये वो होता है ना, सब लाइट बंद करके बीच में फोकस करो, ताकि सबका ध्यान उधर जाएगा और धीरे धीरे उनको अनुभव हो जाएगा। तो ये बाबा क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा को पता है कि बच्चों को अनुभव होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा हर फंक्शन के बाद योग शिविर का अनाउंस जरूर करो। ये देखो कि ये हम कभी कभी भूल जाते हैं ना, हाँ प्रोग्राम किया, आए, कैसे लगा, अच्छा लगा, लेकिन बाद में क्या? तो उनको बताना पड़ता है ना, पहले से डेट फिक्स करो कि 3 दिन का शिविर है। क्या कहते हैं कि शिविर में आ जाना, फिर बाद में थोड़ा बाबा ये भी बताते हैं कि शिविर के बाद उनको फॉर्म भराओ, फिर उनको नजदीक लाओ, संबंध संपर्क में आओ, फिर उनको देखो। तो ये बाबा की आज की मुरली है। ठीक है। हम पूरा युक्त होकर, एकाग्र होकर मुरली को पढ़ेंगे। शिव जयंती महोत्सव धूमधाम मनाने के लिए
बाबा ने क्या बोला कि शिव जयंती महोत्सव को धूमधाम मनाने के लिए अव्यक्त बाप दादा का विशेष प्लान। ये किसका प्लान है? मेरा तो नहीं है, भगवान का प्लान। अभी सेवा के चांस अच्छे आ रहे हैं। साकार और निराकार दोनों को प्रत्यक्ष करने का समय समीप आ रहा है। इसमें क्या नवीनता करेंगे? हर फंक्शन में कोई ना कोई तो नवीनता तो करते हैं ना। तो इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? जैसे पिछली बार राइट एंड लाइट एंड साउंड का संकल्प रखा, तो हर एक ने अपने अपने स्थान पर यथाशक्ति किया। शिवरात्रि पर जैसे गीता के भगवान को सिद्ध करने का लक्ष्य रखते हो ना, लेकिन कटाक्ष करते हो तो लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए इस बार शिवरात्रि के चित्र दिन दो चित्रों को विशेष सजाओ। काटछाट मत करो, पूरा चित्र फुल चित्र रखो। एक है निराकार शिव का और दूसरा है श्री कृष्ण का। विशेष दोनों चित्रों को सजा कर रखो। देखो बाबा एक एक बात को बता रहे कि कैसे करना है। जैसे एक माँ होती है ना घर में, बच्चे को क्या बोलते हैं, खाना कैसा खा जाओ, ऐसा करो, हाथ को ऐसा करो, कितना समझाती है। एक गिट्टी तोड़कर भी देती है। कभी कभी छोटा बच्चा है तो अपने हाथों से खिलाती भी है। उसको पता है कि कितनी गिट्टी देनी है। फिर गिट्टी समाप्त होने के बाद ऐसे बाबा हमें बता रहे हैं कि ऐसे चित्रों को सजा कर रखो। वो भी चित्र कौन सा है? जैसे किरणों का चित्र बनाते हैं ना, शिव का भी किरणों वाला चित्र सजा हुआ हो और श्री कृष्ण का भी किरणों का चित्र सजा हुआ है। विशेष दोनों चित्रों की आकर्षण हो। कृष्ण के चित्र की महिमा अलग, शिव की चित्र की महिमा अलग। कटाक्ष नहीं करो, लेकिन दोनों के अंतर को सिद्ध करो। स्टेज का विशेष शो ये दो चित्र हो। शिव की महिमा क्या है? शिव निराकार है। जो बाबा कई बार बोलते हैं ना कि शिव निराकार है, और क्या है? श्री कृष्ण को क्या दिखाया है? साकार नहीं दिखाया ना। श्री कृष्ण साकार है, तो दोनों का कनेक्शन देखो। तो कोई भी कॉन्फ्रेंस आदि करते हो तो कॉन्फ्रेंस को सिंबल को सजा कर रखते हैं ना, तो फिर उसका अनावरण करते हैं। ऐसे शिवरात्रि भर भी कोई भी वीआईपी द्वारा इन दोनों को चित्र का अनावरण करो, और उन्हें थोड़े में पहले उसका अंतर स्पष्ट कर सुनाओ। फिर सभी में से इस टॉपिक पर जिस समय शिव की महिमा करो, तो भाषण के साथ साथ चित्र भी रखो। भाषण करने वाले साथ साथ चित्र देखते जाए, ये है, ये है। शिव ये है, शिव निराकार है, श्री कृष्ण साकार है। श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं? लॉर्ड। और शिव को गॉड बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी बात है। तो सभी को अटेंशन जाएगा, क्योंकि चित्र सामने आ जाएगा ना, तो सबको अटेंशन जाता है ना। तो पहले अंतर सुनाकर फिर उनको कहो कि आप जज करो कि रचयिता कौन है और रचना कौन है। एक होता है ना टीचर, सबसे पहले क्या करता है, बताता है कि ये ऐसा है या ऐसा है, फिर सिद्ध कर उसका। साइंस में होते हैं ना, आउटपुट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। तो अब जज करो रचयिता कौन है, रचता कौन है। तो गीता का ज्ञान रचयिता ने दिया या रचना ने दिया? तो इस शिवरात्रि पर इन दोनों विशेष चित्रों का महत्व रखो। दूसरी बात है, जैसे पिछली बारी भी लाइट एंड साउंड की टेप में कमेंट्री भरी हुई थी ना, वैसे नहीं, लेकिन प्रोग्राम के बीच में शिव बाबा का सजा हुआ लाइट के चित्र सामने लाओ, और सामने रखते हुए सब लाइट बंद करो। उस चित्र की लाइट ही हो, फिर धीरे धीरे डायरेक्ट उस समय बाप की महिमा करते जाओ। महिमा करते करते उनको भी महिमा में लेते चलो, धीरे धीरे उनको खो खो जाएंगे।
शिव बाप क्या है, निराकार है, उनके वो हमारा प्यारा है, पिता है, सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। ऐसे बताते बताते शिव सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ऐसे बाप की महिमा करो, करते करते उनकी महिमा को और डीप में लेते चलो। महिमा सुनते हुए अनुभव कराओ, शांति का सागर कहो, तो वो शांति की लहर फैल जाए। जो भी गुण वर्णन करते हो उसकी लहर फैल जाए। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाक्य। केवल गुण का वर्णन नहीं, उसका लहर, उसकी वाइब्रेशन क्रिएट होनी चाहिए। और उस समय सब लाइट बंद करो, सिर्फ एक चित्र की तरफ सबका अटेंशन हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे अनुभवी मूर्त होकर महिमा करो। देखो ये तब होता है जब थोड़ा स्वयं भी अनुभव करना कि कैसे हम दूसरों को बताएं, क्या करें। जैसे साथ में लिए जा रहे हैं ना, शांति का सागर कहो तो जैसे उसी शांत सागर में सब नहा रहे हैं, ऐसे अनुभव करो। जैसे योग की कमेंट्री करते हो धीरे धीरे, वैसे उनको लक्ष्य देकर उसी रीति से बिठाओ। ये बाबा धीरे धीरे आपको क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि पहले स्वयं इसका स्टडी करो कि मुझे कैसे दूसरों को सुनाना है। इसके लिए बाबा ने कहा पहले उस कमेंट्री का स्वयं अभ्यास करो, फिर उसको उसी रीति से धीरे धीरे बिठाओ। तो एक अटेंशन जाएगा और दूसरा अंतर का मालूम पड़ जाएगा। कट करने की जरूरत नहीं होगी, स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। देखो कई बार क्या करते, कमेंट्री को बीच में कट करते, कुछ और जोड़ते। बाबा कहते कुछ जरूरत नहीं। तीसरा है, हर फंक्शन में योग शिविर के प्रोग्राम का अनाउंस जरूर करो। चाहे एक दिन का फंक्शन करते हो, लेकिन योग शिविर का फॉर्म जरूर भराओ। योग शिविर का फॉर्म विशेष टेबल बना हुआ हो, उसमें नजदीक स्थान के लिए फॉर्म भराओ। नजदीक सेवा केंद्र कौन सा है, क्या है, उधर आप जाना, उसको निमंत्रण देना। जो 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 पीछे योग शिविर करने आएंगे वह संपर्क में आ जाएंगे। योग शिविर के फॉर्म भराकर पीछे भी उनका संपर्क बनाते रहो। बीच बीच में उनको बुलाओ, सेंटर पे कोई बड़ा प्रोग्राम है तो बुलाओ, ब्रह्मा भोजन के लिए आ जाओ। कोई भी प्रोग्राम करो, उसमें योग शिविर को विशेष महत्व दो। चाहे 3 दिन का करो, 7 डेज करो, वीकेंड पे करो, कुछ भी करो, लेकिन योग शिविर रखो। और लास्ट पॉइंट क्या है, जो भी चांस मिलते हैं ना, और जो भी संपर्क आए हैं, या कोई विघ्नों के कारण भागंती हो चले गए हैं, उनको ऐसे मौके पर विशेष निमंत्रण दो। बाबा कैसा है, दयालु कृपालु, रहम दिल है। भले हाथ छोड़कर चले भी गए, फिर भी उनको बोलो कोई बात नहीं, आ जाना। कोई कुमार होते, कुमारी होती, शादी की, कुछ मतलब संसार में चले गए, तो भी उनको बुलाओ, फिर आप दोनों आ जाओ, कोई प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, कि ये बाबा क्यों बता रहे, उनके प्रति नफरत नहीं करना। अरे वो तो क्या ज्ञान को छोड़कर चले गए, ऐसे नहीं। भले चले गए, लेकिन फिर भी बुलाना तो हमारा काम है। आखिर तो रास्ता तो एक ही है ना, सबको गेट तो एक ही है ना, इसी गेट से जाना है। इसलिए बाबा ने कहा उनको विशेष निमंत्रण दो। जो भी अपनी कमजोरियों के कारण पीछे रह गए हैं, उनको स्नेह से आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम से उनमें भी जागृति आएगी। क्योंकि क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम करते हैं ना, तो उमंग उत्साह आता है। और खास करके ऐसे स्थूल सेवा में तो ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं। देखो ना, अगर आपको मैं बताऊं कि इस माता को आपको ज्ञान सुनाना है, ये नई माता है ना, और सेंटर में ऐसे कुछ नहीं आते, तो बहन जी ने कहा कि आपको थोड़ा ज्ञान सुनाना है, सुना सकते हो क्या?
तो आप कितने नशे से उसको ज्ञान सुनाते हैं। दूसरों को सुनाते सुनाते स्वयं को भी कितना नशा आता है ना। तो बाबा कहते हैं जो भी पीछे रह गए स्नेह के कमजोरी कर उनको भी क्या करो, स्नेह से आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम से उनमें भी जागृति आएगी, उमंग में आ जाएगी। तो देखो आज की मुरली में बाबा ने कितनी मीठी मीठी बातें की। तो ऐसे मीठे बाबा को दिल से प्यार से शुक्रिया। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को या प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ठीक है, अभी हम 1 मिनट साइलेंस रखेंगे। ठीक है, अभी सभी पॉइंट का शेयर कर सकते हैं। जी मैं पहला शेयर कर सकती हूँ। जी ओम शांति। बाबा ने कहे कि सेंटर में कोई बहन जी ने बोला कि आप कोई माता आई तो उनको सुना देना। तो कोई अनपढ़ भी माता सेंटर में भले हो तो कितनी नशे से सुना देती है और खुद का भी इतना नशा हो जाता है कि मुझे कौन मिला और मुझे हमें तो किसने पूछा नहीं था, लेकिन बाबा ने इतनी बड़ी जो जवाबदारी दी तो हम इतने खुश होते, पूछो मत। ऐसा लगता है हमें क्या मिल गया और हम खुशी से उसको सुनाने लगता है। तो हमारा भी जैसा कि हम उड़ते हैं, चलते नहीं, बैठते नहीं, ऐसा लगता है हम भी उड़ रहे हैं। ओम शांति। और जट तीर भी लग जाता है सामने वाले को। ओम शांति। जी, इनमें से कितने हैं कि जो 7 डेज का कोर्स कराते हैं? 7 डेज का कोर्स। हमने तो ना कभी कराया, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रोग्राम में जाते हैं ना तो नहीं बस। नहीं, मैं प्रॉपर कोर्स बोल रहा हूँ कि 7 दिन का कोर्स होता है ना। हाँ भाई जी, आत्मा हमको से हेल्प लेकर, करके। हाँ, ये आत्मा से लेकर लास्ट कोर्स तक, या तो उसके आगे भी होता है ना, मुरली का महत्व फिर सारी चीजें। तो थोड़ा सा बहुत कम है ना। तो थोड़ा सा क्या है कि, जी धनलक्ष्मी दीदी आप भी कराते हो क्या? हाँ हाँ, हम भी करें। सॉरी भाई जी, एक रिक्वेस्ट है, जो भी कोर्स करा दे ना वो हैंड रेस करे ताकि सभी साथ में ना बोले। ओम शांति। तो तो आपको इसलिए क्वेश्चन पूछा कि ये आगे चलकर ना, ये सेवा है ना, ये बहुत बेसिक सेवा है ना। इसको थोड़ा सा और हमें आगे बढ़ाना है। अगर कोई कोर्स नहीं करा सकते तो थोड़ा सा अपने आप को, बाबा कई बार कहते हैं ना, चित्रों के सामने जाकर बैठ जाओ। कैसे कोर्स कराना है, थोड़ा सा आजकल तो इतने सारे वीडियोज है, ये है, थोड़ा सा सुनो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कुछ बहुत कुछ आ, मना इतना कुछ बताना है, लेकिन क्या बताना है सामने वाले व्यक्ति को, कैसे बताना है। ऐसे नहीं कि सामने वाले व्यक्ति आया और बोला कि मुझे इस ब्रह्मा कुमारी के बारे में सुनाओ,
हम केवल क्या क्या सुनाते कि हम ऐसे सफेद ड्रेस पहनते, ये नहीं खाते, ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते, तो भाग जाएगा। उसको क्या चाहिए, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना। तो ये थोड़ा सा हमें सीखना है। आज सेवा के ऊपर मुरली है, तो सेवा कैसे करनी है ना, ये भी सीखनी है, और अपने आप को ना उसको तैयार करना है। तो जो भी कोर्स नहीं कराते हैं ना, वो कोर्स का बुक हो अपने पास लेकर आ जाना। वो ज्ञान योग पथ प्रदर्शनी का बुक है, हर एक के पास होना ही चाहिए। घर में तो बाबा कहते हैं, कई बार चित्र लगाओ, तो मधुबन में भी चित्र मिलते हैं आजकल, फ्लेक्स भी है। तो भले लक्ष्मी नारायण का लगाओ, सीढ़ी का लगाओ, सृष्टि चक्र का लगाओ। तो कोई भी आपके घर में रिश्तेदार आएंगे ना, पूछेंगे कि ये चित्र क्या है, ये सृष्टि चक्र का चित्र क्या है, मुझे बताना। तो उनको अच्छी रीति से बताना है कि ये ड्रामा है, सृष्टि चक्र है, कैसे फिरता है, सतयुग क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर क्या है, तो ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन पहले अपने आप को तैयार करो, ऐसे नहीं कि अधूरा ज्ञान है। वो बोले कि सृष्टि चक्र क्या है, किसने क्रिएट किया, किसने ये ऐसा किया, और फिर आप चुप चुप रहेंगे तो वो बोलेंगे इनको ही कुछ पता नहीं। ठीक है ना। तो इसके लिए अपने आप को क्या करा, भी तैयार करो, उस क्वालिफिकेशन को थोड़ा और थोड़ा बढ़ाओ, और ब्लैंकली ऐसा अभ्यास करना कि मेरे सामने, जैसे दादी कहती थी ना, मैं ऐसे ही सामने, मेरे सामने हजारों जन बैठे और मैं मुरली सुना रही हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करती थी। ऐसे आप भी प्रैक्टिस करो कि मेरे सामने कितने सारे बैठे हैं और मैं उनको सुना रही हूँ। ठीक है ना। और प्रैक्टिस करो, अभी मंदिरों में जाएंगे, बाबा बोलते हैं ना प्रदर्शनी है, तो उसमें आप शामिल होना। सेंटर में होते हैं ना, अभी श्रावण मास आएगा तो श्रावण मास के अलग, अभी 31 में है तो टोबैको डे है, फिर 5 जून है, 21 जून, कितने सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है। तो सेवा के लिए तो बहुत चांस है, जंगल पड़ा हुआ है, लेकिन अपने आप को क्या करना, तैयार करना। सब क्या करेंगे, 7 डेज का कोर्स स्वयं स्वयं का पहले स्टार्ट करो। कुछ पॉइंट्स निकालो, क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है। सामने भक्ति वाला व्यक्ति आ गया, तो उसको कैसे बोलना है कि भक्ति नहीं करो, डायरेक्ट बोलो तो वो भाग जाएगा। ये भक्ति क्या है, भक्ति से ज्ञान श्रेष्ठ है, भक्ति, है ना। ये ऐसे अगर बातें बताएंगे तो भाग जाएगा। तो उनको क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इसको भी अकल आना चाहिए। ओके। ठीक है। और सभी बताए, क्या अनुभव है आपका, जो बाबा ने सेवा के बारे में बताया ना, बता सकते हैं। जी। जी भाई जी, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। तो हम वही सोच रहे थे कि बफल डे के रोज क्यों नहीं, कभी कभी हम लोग के पास उतना वो नहीं है, शायद हम लोग कुछ रॉन्ग भी बोल दे तो वो चले भी जाए ना। तो मे बी वन सेशन ऑन अ बफल डे हम लोग डिस्कस करें कि किस तरह से हम लोग के पेश आना चाहिए, जैसे थोड़ा से और ज्यादा हम लोग के नॉलेज रहे। वैसे तो कोर्स तो करा लेंगे, कराए तो नहीं है कभी, लेकिन करा सकते हैं। लेकिन इस पे थोड़ा और हमको आप लोग से थोड़ा और डीपली सजेस्ट एडवाइस चाहिए, तो किसी बफर डे पर। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे। और वैसे ठीक। देखो कि ये बाबा की कमाल होती है, बाबा को बोलना कि बाबा इस आत्मा को आप ही टच करना। लेकिन क्या होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा आपके पास ज्ञान के शस्त्र भी होने चाहिए। इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि आप थोड़ा अपने आप को क्या करो। अभी आपको अगर मैं कहूँ कि आत्मा का जो पहला लेसन है, इसके ऊपर आधा घंटा बोलो, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ तो आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब बोर हो जाए, वही वही बातें रिपीट कर रहे हैं, आत्मा के 7 गुण है, आत्मा की 3 शक्तियां है, हो गया आत्मा का पाठ, चलो। थोड़ा एग्जाम्पल दे के उसको क्या है, तो उसको समझ में धीरे धीरे आ जाता है। कुछ अनुभव की बातें सुनाना, और कभी भी स्वयं का
ये नहीं करना कि देखो मैं ऐसा अभ्यास करता हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं, स्वयं के बारे में कुछ नहीं बोलना, बाबा के बारे में बताना, ठीक है ना? जी। और भी कोई और अनुभव भाई बता सकते हैं? जी, भाई हाँ जी, जी। मेरा एक क्वेश्चन है। किसी ने कुछ मांगा था तो मैं जगदम्बा भवन का जो 7-10 डेज का जो कोर्स था, मैंने उसको फॉरवर्ड करा था। क्या ये रॉन्ग है? क्योंकि नहीं नहीं, ये वो नहीं, बिल्कुल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑफिशियली हम वहां पर डालते हैं। और अभी अगले हफ्ते ना, हम अगले 15 दिन में ना उसको एक ऑफिशियल एक हम ऐसे ऐप भी बनाया है, जैसे लौकिक में होते हैं ना वो, उसी तरह तो वो आ जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि आप भी थोड़ा उनको समझाना चाहिए। एक होता है कि हम केवल यूट्यूब की लिंक भेजते हैं, पता नहीं वो आजकल यूट्यूब तो इतना सस्ता हो गया है कि लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा देखते हैं, आगे आगे चलते हैं। लेकिन जब हम खुद बताते हैं ना तो वो सुनते हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले उनको खुद बताओ, और फिर ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन देनी है, वो ज्यादा इंटरेस्ट कर रहे हैं तो फिर यूट्यूब की लिंक भेज दो। भेजने के बाद भी उनको बताओ क्या आपने क्या सुना, मुझे बताओ, जी, ताकि थोड़ा पीठ पीठ करो उसकी। ऐसे नहीं कि भेज दिया, अभी उसके साथ कोई संबंध नहीं। बाबा ने अभी भी कहा ना मुरली में कि उनको फॉर्म भराओ, उसको कोई ना कोई फंक्शन को बुलाओ, तो ऐसे अलग अलग वे से उनको हमें संबंध संपर्क में रखना है, सहयोगी बनाना है, और वही बाद में योगी बन जाता है। जी, ओके? थैंक यू। भाई जी, हम अपना पॉइंट शेयर कर लें? हाँ जी। जी, तो आज बाबा ने कहा है कि दोनों साकार और निराकार बाबा को कैसे प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो पहला पॉइंट था कि जो दोनों दोनों का हमें चित्र बनाकर दोनों को सजा करके रखना है, और महिमा दोनों का अलग-अलग करेंगे। कि जैसे शिव है निराकार, उनके निजी गुण हैं, शांति के सागर है, प्रेम के सागर, शक्तियों के सागर है। और जो भी महिमा जब हम करते हैं शिव बाबा का, तो उसका लहर फैल जाए। और फिर जब कृष्ण श्री कृष्ण का जब हम महिमा करते हैं तो बताए कि उनके वो साकारी है, उनके भुजाओं होते हैं और वे दिव्य गुण धारण करते हैं। तो फिर ये सब ऐसे समझा करके फिर उन्हीं से पूछो कि जज करो, रचता कौन है और रचयिता कौन है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी। एक्चुअली कोइंसिडेंस कि अभी हम ऐसे ही थोड़ा सेवा करके आ रहे हैं, और यहाँ पे लंदन में सभी को बता दें कि लंदन में अभी यहाँ पे ट्विकेनम करके जगह है, वहाँ पे क्या होता है कि फन फेयर जैसा होता है, जैसे आप लोग इंडिया में करते हैं प्रदर्शनी, वैसा एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं होता है माहौल। कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, और नॉन वेज आजू बाजू भी पकता होता है, और काफी सारी अलग अलग प्रकार की भी होती है मेडिटेशन, और कुछ मतलब मैं आपको माहौल एटमॉस्फेयर बता रहा हूँ कि कैसा होता है। और सामने चर्च हमारे पीके की जो स्टॉल जैसा था एक आज, और सामने चर्च, तो चर्च वाले भी आते हैं। तो इट वाज एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेडिटेशन का बैनर लगा के बैठे हैं, और दो तीन जन खड़े हैं आसपास, पूरा यूनिफॉर्म में बैज लगा के। तो चैलेंज कहाँ पे आता है, एक तो ऑब्वियसली वी डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फ्रीडम है, एंड इंडिया में शायद थोड़ा इजियर होगा क्योंकि उनको ब्रह्मा कुमारी का थोड़ा पता है, एंड वी नो हाउ टू ओपन अप। तो पहले तो हमको स्टार्ट करना है कि हाय हाउ आर यू, कैसे हैं। और फिर मैं हिंदी में अभी बोलता हूँ कि वुड यू बी इंटरेस्टेड इन सच अ थिंग, इस तरह से। और निमित दीदी ने ऑलरेडी ये अपने आई थिंक शिविर का पढ़ा था, आज बाबा ने बोला था शिविर का ऑर्गेनाइज करना है। तो नेक्स्ट ट्यूसडे कोर्स शुरू हो रहा है, और अ, उनको किसी का माइक अनम्यूट है, एक मिनट। तो उनको
उसके कोर्स जब भी शुरू होगा तो उसका टाइमिंग के ऑर्गेनाइज हो गया है। अभी हमको कैंडिडेट्स जमा करने, क्राउड जमा करना है। लेकिन आज अनुभव अच्छा रहा कि क्योंकि अपने आप को भी अभी हमने हैंड रेस किया था जब भी आपने पूछा कि कोर्स कौन कौन कराते हैं, तो हम भी फेयरली न्यू हैं कि अभी 4-5 स्टूडेंट बने हैं, और वो भी रेगुलर नहीं है, कभी आते हैं। और यहाँ पे टाइमिंग का तो बहुत ही, पब्लिक बहुत व्यस्त होती है। तो कहने का भाव यही है कि हाउ टू ओपन अप। तो ये थोड़ा युक्ति से होता है कि क्राउड को पहले देखना पड़ता है कि कैसा फैमिली में है, या एक दो साथ में है, या इस तरह से, और कौन से बैकग्राउंड से हैं। बिकॉज यहाँ पे स्किन कलर सभी होते हैं, गोरे, काले, चाइनीज, इंडियन सभी होते हैं। और फिर हमारे लीफलेट्स बांटने का भी होता है पन, और बुक्स, और जो भी बीकेस का जो भी सिंबल्स होता है वो भी रखे होते हैं, इसे मतलब शॉप टाइप। बट एक यही है कि कभी कभी नॉन कोऑपरेटिव सोल मिलेंगे तो भी अपने को भी थोड़ा करेज भी चाहिए, और वो जो ईगो है कि कोई ना बोलेगा कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड दे वॉक अवे, सो वी हैव टू बैकअप कि ओके अभी उसका पीछे पीछे नहीं जाना है, बस जिधर फुल स्टॉप लगाना है उधर ही। तो शॉर्ट में इतना ही कहेंगे कि युक्ति युक्त बहुत चलना पड़ता है यहाँ पे। और कौन सा कहाँ पे, चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली, इस तरह से। तो इस तरह से चल रहा था आज, बहुत ही मजा आया वैसे। लेकिन पूरा दिन में आई वुड से बिटवीन 10 से 15 लोगों को ही हम समझा पाए। वैसे बाकी भाई बहन भी थे वहाँ पे, पर पर्सनली काफी मजा आया कि इनको हम कैसे हम इसको इंट्रोड्यूस करें ज्ञान में। तो बहाना तो मेडिटेशन का ही है, यहाँ पे सीधा आत्मा परमात्मा में नहीं जा सकते, क्योंकि उनका बिलीफ्स वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स कि दे आर क्रिश्चियंस और जीसस, दैट इज इट, फुल स्टॉप। तो इस तरह से तो मेडिटेशन के लिए उनको एनकरेज करके फिर वो जहाँ पे और एक भी है कि पूरे सृष्टि पे क्या चल रहा है, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, करप्शन, क्राइम, राइज इन द क्राइम। तो और स्ट्रेस, स्ट्रेस इज द मेन वन, जहाँ पे दुखती नस है वो सबकी, कि ये मेडिटेशन से स्ट्रेस का अपन न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये सब की पॉइंट्स थे। तो शॉर्ट में इतना ही बताएंगे। ओम शांति, थैंक यू। जी, बहुत अच्छी बात है। और देखो, ये आप जो भी हिम्मत करते हैं ना, तो बाबा कई बार कहते हैं ना, कितने आ गए कितने नहीं, लेकिन कम से कम संदेश तो गया ना। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संदेश जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उनको लास्ट में साक्षात्कार होगा, अरे हमने तो ये देखा था ब्रह्मा कुमारी, फिर भी हम नहीं गए, हमने नहीं सुना। तो पश्चाताप तो उनको होगा ही। तो हमारा काम क्या है, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, घर में कोई आते हैं, भले उनके साथ लौकिक थोड़ा बहुत बातें करना, लेकिन अलौकिक भी बातें करना। इसके लिए एक अभ्यास, अगर घर में कोई ज्ञान में विरोध नहीं कर रहे हैं ना, तो चित्र लगाना बहुत अच्छी बात है। थोड़ा पोस्टर लगाओ और उनको बताना कि ये कौन है, क्या है, ताकि उनको ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी। तो पहला ये सभी अभ्यास करना। मधुबन में भी पोस्टर मिलते हैं, अगर किसको चाहिए तो इसके सॉफ्ट कॉपी भी बीके ड्राइव पर अवेलेबल है। आप उसको डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं, या तो सेंटर में भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको घर में जरूर लगाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र लगाओ। ऐसे ऐसे थोड़ा अपने घर को सजा कर रखो, ताकि उस सेवा का स्थान बच जाए। ठीक है ना। और अपने आप को एडजस्ट, जैसे भी भाई जी ने बताया ना, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई व्यक्ति कोई संस्कार से सामने आते हैं, लेकिन ऐसे समय पर एडजस्ट होने की क्षमता बहुत जरूरी चाहिए। कोई आपको बोलेगा, "अरे क्यों लगाया है, कुछ फालतू लगाया है, ये लगाया कुछ नहीं", तो वो भी आप हमको सहन करने की ताकत चाहिए। ऐसे नहीं कि डिबेट करना है कि अरे गीता का भगवान ये है और आप क्यों ऐसे बता रहे हैं,
बहुत डिबेट चल रहा है, तो आप डिबेट नहीं करना, ठीक है? वो बोल रहा है ना श्री कृष्ण, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू, ओम शांति। ऐसे करके अपने आप को छुड़ाना है, युक्ति युक्त छुड़ाना है। ये सारी बातें आपको ना, जब आप सेवा करने स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे सेवा करनी चाहिए। और सेवा करेंगे तो आपकी प्रजा बनेगी। आप ऐसे बोलेंगे कि नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, घर में बैठूंगा, तो कुछ सेवा होगी नहीं। इसके लिए थोड़ा बाबा बोलते हैं ना माताओं को, आगे आ जाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे आएंगे तभी सेवा होगी। आज के दिन विशेष ये बात लेना है कि मुझे कम से कम, आप फोन में भी कितने बिजी होते हैं, तो क्यों नहीं हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं? भले ब्रह्मा कुमारी का शब्द यूज नहीं करो, लेकिन आज मैंने थोड़ा ये सुना है, आज कहा है ना कि अपने बीती हुई बातों को फुल स्टॉप लगाओ, स्थिर बैठो, शांति से अपना काम लो, ऐसी ऐसी बातें बताओ। आजकल कितने सारी माता है जो हमें बोलते हैं कि आपका जूम का लिंक दे दो। मैंने बोला क्यों? मुझे एक दो जन का कोर्स कराना है। तो ऐसे भी आप बना सकते, 7 डेज का कोर्स कराती है, फिर उनको मुरली सुनाती है, धीरे धीरे फिर उनको परिवर्तन करते हैं। तो जरूरी नहीं कि हमें बहुत लोगों को कोर्स कराना है, एक भी हो या दो भी हो, पर्सनली आप स्टार्ट करो। ठीक है? और किसी कुछ बोलना है सेवा के बारे में? जांच की मुरली चली। हेलो जी जी, आप बोलिए। बोलिए। भाई जी, मेरे घर में तो मैं बात करती हूँ तो सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं "तो जो तू कर रही है अपने पास रख बात", जहां तक कि बेटी भी ये बोल देती है। तो क्या करें, सुनने को तैयार नहीं कोई। ठीक है, देखो, हमें प्यार से बातें करना है, अगर नहीं सुने इवन तो मेरी उनका। माता जी है, मेरी माता जी है, नहीं, वो मेरे से नाराज हो गई, मेरे घर में नहीं आती, कहती ये उल्टी पट्टी पड़ रही है। और मेरे को कभी कभी टेंशन भी हो जाती है उन लोगों की। तो क्या करें। देखो, वो कहते युक्ति हैं युक्त तो हमारे चलना। रास्ते पे चारों ज्योति जला घर में। हमने नया घर बनाया तो हमने बाबा का रूम बनाया है, तो वो कहते हैं तो इधर ज्योति क्यों नहीं जलाती, ये क्या नहीं करती। तो बहुत मतलब इस बात पे बड़ा परेशानी होती है। कई बार वो बहुत बोलते हैं मेरे को। मेरी बेटी कोई उधर जाके मतलब मंदिर में कोई जाके राजी नहीं है वहां पे। पास से गुजर जाते हैं, उनको लगता है कि ये पर इसने क्या बना दिया है। तो ऐसे देखो डिस्करेज बड़ा हमें करता है। जी। देखो हमें घर में रहते हुए भी सभी को ये है ना कि हमें युक्ति युक्त रहना है। ये बाबा का महावाक्य बहुत अच्छी तरह से याद रखो, युक्ति युक्त रहना है। अभी समझ लो कि आपने कहा कि ज्योति जलाते नहीं, थोड़ा जलाओ, कुछ कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि उनको कुछ ना कुछ फंक्शन के लिए बोला हो, ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। उनको बोला हो ना, ये तो हम आप जैसे ध्यान कर रहे हैं वैसे। अगर वो जिसको मानते हैं, समझ लो श्री कृष्ण को मानते हैं, तो उसका चित्र लगाओ। हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें सबको एडजस्ट होकर चलना सीखना चाहिए। इसके लिए तो बाबा का ज्ञान है ना। ऐसे नहीं कि कोई भक्ति कर रहे है तो अरे रॉन्ग है, झूठ है, इससे कुछ प्राप्ति नहीं। करने दो, अच्छी बात है, गलत तो नहीं जा रहा है ना। ऐसे ऐसे करते करते उनको उमंग उत्साह करो। इसके लिए आप सभी को रिक्वेस्ट है कि भले कैसे भी हो, घर में हो, कोई बातें आ रही है, ठीक है, स्वयं थोड़ा मोल्ड होना सीखो। क्योंकि हमें अंदर से स्ट्रांग बनना है। ऐसे नहीं बाहर से हम कुछ सब कुछ करेंगे और अंदर कुछ भी योग की ताकत नहीं है, तो क्या फायदा। इसके लिए पहले अपने ताकत को बढ़ाओ और समझ को बढ़ाओ। ठीक है? जी पूनम बहन जी। ओम शांति भाई जी। जैसे आपने अभी बताया कि समझ को बढ़ाना है और ताकत को बढ़ाना है,
इसी तरह शुरू में मेरे को नहीं समझ में आता था कि मैं कहाँ पे क्या शुरू करूं। लेकिन फिर क्या हुआ, यही बातें सोच के कि बाबा को पूछा मैंने, बाबा प्लीज ऐसा कुछ बताओ जिससे कोई हर्ट भी ना हो और ज्ञान भी समझ में आए। तो एक अभी मैं जहाँ रहती हूँ तो हमारे ज्यादा यहाँ पे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन एक फैमिली है जो बहुत ही पैसे वाले भी हैं और भक्ति वाले भी हैं। तो एक हमेशा मैं बाबा को बोलती रहती थी, बाबा इनको कुछ तो सुनाना चाहिए, जैसे कि भक्ति वाले तो है ही, शायद आपके बच्चे भी फिर बन जाएंगे। और एक दिन क्या हुआ, मैंने उनको उनके पास हम लोग गए थे और मैंने ना बाबा को धीरे से बोल दिया, बाबा आज कुछ सेवा करा दो। तो फिर मैं हमेशा आजकल मुझे बाबा ने युक्ति बताई है कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि भाई ऐसा कुछ बताओ, तो क्या है ना, मुझे बाबा ने सिखाया है कि सबको अभी ये बताओ कि आप एक शक्ति हो। तो डायरेक्ट आत्मा नहीं बोलना है, खुद वो आत्मा बोलेंगे, लेकिन उनको ये बताना होता है कि आत्मा कैसे। तो आत्मा नहीं, आपने संतों से सुना है कि आत्मा है, लेकिन आत्मा क्या है ये नहीं पता है। तो एक शक्ति है, जैसे शरीर में इतने सारी मशीनें लगी हुई है, उसको चलाने के लिए जैसे घर में बिजली की जरूरत है, तो वो आपका शरीर में आत्मा चला रही है। एक सेकंड के लिए भी आत्मा बाहर चली जाएगी तो समझो सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे। तो इतनी सारी बड़ी बिजली जो है वो आपको कितने सारे फंक्शन कर रही है। यानी दिल जो है वो वो टुल्लू पंप की तरह पूरे शरीर में पानी जो चढ़ाते हैं तो वो पूरे शरीर में रक्त पहुंचा रहा है। एयर प्यूरिफायर की तरह लंग्स काम कर रहे हैं। तो सारी चीजें, एक शक्ति हो आप, आपकी वजह से वो सारा शरीर चल रहा है। और उनको तो थोड़ा कुछ बाबा ने अलग ही बताया उस परिवार को। वो लोग इतना बोल रहे थे बैठो हमें कुछ पूरा बता के जाओ। हमने कहा अभी माहौल नहीं है इस बात का, जितना बताया है आगे हम आपको सुनाने के लिए जरूर आएंगे। तो ऐसे सेवा हम कर सकते हैं, खुद को एक शक्ति बता के। जी ओम शांति। भाई जी आपने मुझे इनवाइट भी किया था जगदम्बा भवन में, मेरा बहुत दिल था, लेकिन मैं कलकत्ता में रहती हूँ और मैं आ नहीं पा रही थी। अभी जो ये शक्ति और प्रोजेक्ट वाला 11 तारीख को प्रोग्राम हुआ था, 94% मुझे मिले थे। जी जी जी, मुझे पता है, बहुत अच्छे हैं। ठीक हाँ है, भाई, बाद ठीक में भी ठीक कोई भी है, ओम आ शांति। सकते हैं, क्योंकि हाँ भाई जी। चलेगा चलेगा। चलो राजेंद्र या बहन जी, या सॉरी हाँ ओम राजेंद्र शांति। भाई। हाँ ओम शांति। भाई जी, ये आज जो आपने बताया ना 7 डेज कोर्स का, ये तो बहुत ही अच्छा है। और आत्माओं को जाकर के बाप का परिचय देना, ये दिल से भी चाहता हूँ, कई बार किया भी है। लेकिन बाबा ने मुझे पूरा हफ्ता मुरली सुनाने की पाठशालाओं पे जाके सेवा दी है। संडे के दिन तो 3-3 हो जाती है पाठशालाएं। और अपने घर पे भी बाबा ने पाठशाला खोली है, वो भी युगल संभालती है, बच्चा भी कुमार है। लेकिन क्या मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये आत्माओं को डाक करके जगाना, ये सेवा इम्पोर्टेंस है, या ये मुरली क्लास का, ये थोड़ा सा अगर आप क्लियर करेंगे तो कैसे होगा? सेवा कौन सी अच्छी गिनी जाएगी, या नहीं दोनों? देखो, नहीं सेवा कौन सी अच्छी है, नहीं देखो, सेवा तो सेवा होती है। हाँ लेकिन ये तो आप रेगुलर करते आए हो, मुरली सुनाना, ये करना। हाँ अभी उसको नए नए हमें स्टूडेंट को ऐड भी करना चाहिए ना, हाँ। क्योंकि ये भी जिम्मेवारी हमारी है ये ना। टीचर्स, अपने टीचर तो बहन ने ये जिम्मेवारी दी है मुझे। हाँ, तो तो इसके इसलिए लिए तो क्योंकि कोई 10 किलोमीटर पे, कोई 15 किलोमीटर पे पाठशाला है, गांव में नहीं है ना, तो वहाँ पता मोटर है वो। बाइक बाइक से जाना पड़ता है। नहीं, इसके लिए तो देखो दो बातें आती है हाँ कि जैसे हमने भी देखा है कि कोल्हापुर साइड में हमने कई बार उधर अनेक अलग अलग गीता पाठशालाओं को खोलते हुए देखा है, और हमने खुद भी वहां पर जाकर सेवाएं किया है ना। तो बाबा ने एक मुरली में उधर की बड़ी बहन बताती थी, कम से कम 3 मास है ना इनको रेगुलर मुरली सुनाना। बाद में उनको धीरे धीरे उनमें से कोई निमित्त बनाकर उनको थोड़ा और आगे बढ़ाना।
तो इससे क्या होता है कि हम दूसरी गीता पाठशाला को क्रिएट करें, और ये करते हुए उनको होते हैं ना कि समझ लो कोई समझदार ज्ञानी होती है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं आप थोड़ा मुरली सुनाने के लिए 1 साल के अंदर उसको धारणा पालना पक्की हो गई तो उनको थोड़ा बताना कि आप मुरली पढ़ सकते हो। तो ऐसे करते करते अपने हैंड्स को बढ़ाना है। नहीं भाई जी, और आप ये सेव नहीं, वो मुरली सुनाते हैं, मुरली वही सुनाते हैं हफ्ते में एक दिन एक पाठशाला, ऐसा है नहीं नहीं, बहन जी ने जो। वही, हाँ हाँ। वही बात बता रहा हूँ। ये मुझे पता है, लेकिन आपको भी अभी क्या करना है, धीरे धीरे संख्या को बढ़ाना है। अच्छा। इसलिए अलग अलग आत्माओं को थोड़ा ज्ञान में लाना, फिर संबंध संपर्क, फिर उसको थोड़ा बहुत बाबा बोलते हैं ना कि पीट करके उनको बुलाओ, प्रोग्राम के लिए बुलाओ, बड़ों को बुलाओ, 2 दिन आप ज्ञान में आ जाना। तो ऐसे ऐसे करके करके अपने हमजिन्स को भी आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए तो बाबा ने बताया ना, सब चीजें बाबा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सेवाओं में हम थोड़ा बोलते हैं ना, करते तो है लेकिन विधि पूर्वक करना ये थोड़ा सीखना है। और कई 20-25 प्रोग्राम, ऐसी पाठशाला है ना, तो बंद भी पड़ गई है, वो उनको भी फिर से जगाने का संकल्प है दीदी का हमारा, कि भाई उनको फिर से जी जा जी, करके स्टार्ट करे। तो ये आपको पूछ रहा इस था कि भाई ये सेवा भी इसके लिए ठीक है थोड़ा या। सा ना मनसा सेवा का भी एक प्रयोग करना, क्योंकि हमने कई बार ऐसे प्रयोग किए हैं ना। अच्छा। मनसा सेवा से किसी धरनी को अगर कुछ निर्माण करना है, तो देखो यहाँ पर भी एक गीता पाठशाला अभी सेंटर बना हुआ है, मैं जिधर रहता था। तो हाँ। उधर एक माता जी ने बोला कि, एक आपको स्टोरी बता रहा हूँ, कि उनको मन में आया कि हमें सेंटर कुछ खोलना है या गीता पाठशाला करना है। तो हमने बोला ठीक है, पहले हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले 21 दिन कोर्स योग करेंगे। और जो भी सेंटर की माताएं हैं ना, भाइयों को हमने बोला था कि उधर जाकर एक टाइम पे सब आ जाएंगे। और सब 21 दिन तक आए, कोई कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोलते थे कि वो। और उनमें से एक आत्मा आ गई सबसे पहले कोर्स करने के लिए। तो उनको बोला कि आपको पता कैसे पड़ा, हमने तो कुछ अभी बताया नहीं। नहीं बोलते थे, आप इतना सफेद ड्रेस में आते थे, इतना हम्म। शांतिपूर्वक जाते थे, और कोई बात नहीं करते थे, किसको कोई आवाज नहीं, क्या नहीं। तो मैंने देखा कि ऐसे भी लोग इस संसार में हैं, इसलिए मुझे सीखना है, मुझे भी ऐसा बनना है। तो ये अनुभव से उन्होंने सबसे पहले कोर्स किया, और बहुत बड़ा व्यक्ति था वो, उधर का जो पेट्रोल पंप का मालिक था, उसका बड़ा हाँ। फ्लैट था। तो उसने बोला कि, हमने बोला कि देखो हमको थोड़ा जगह भी चाहिए। बोला क्यों नहीं, मेरे तो 2-3 फ्लैट है, आप उनमें से एक ले लो। तो उन्होंने खुद अपनी जगह दे दी। वाह फिर वाह। बाद में बोला कि हमें स्टूडेंट बढ़ाने हैं, तो हमको कैसे करना है। बोलो हमारे इधर कितने सारे हमारे ये है लोग हैं, मेरे ही रिश्तेदार है, तो आप उनको बताएंगे क्या। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे बाबा लिंक जुटाते रहता है। लेकिन पहली बात क्या है, उस धरनी को तैयार करना, विघ्न सही। प्रूफ बनाना। तो ये हमें विधि पूर्वक जब जाएंगे ना, तब सिद्धि मिलती है। ऐसे नहीं कि कुछ घाई घाई में किया, "अरे ये आत्मा है परमात्मा है, चलो घर, अभी टाइम हो गया।" तो उसको भी वो फिर से आएगा, "अरे आपको मुझे कुछ सुनना है, नहीं मेरे पास टाइम नहीं, जाओ।" तो वो भी नाराज हो जाएगा। इसके लिए विधि पूर्वक थोड़ा करना सीखना चाहिए। आपको इसलिए बताया कि किस दिन का योग करना, फिर थोड़ा थोड़ा धरनी को तैयार करना, फिर धीरे धीरे आत्माओं का आह्वान करना, और फिर बाद में हमें स्थूल सेवा में लगना चाहिए। थैंक यू भाई जी, एकदम थैंक यू, बढ़िया, एकदम सुंदर। ठीक है, वंदना बहन जी बोलिए। शांति भाई, सेवा तो ऐसे करते हैं लेकिन कोर्स कभी नहीं कराया है। एक दो को ऐसे कराया है, ऑनलाइन चाहिए था उनको, तो हिंदी में चाहिए तो कराया तो। लेकिन रिश्तेदारों में जाना जा होता है, बहुत सारा जाना होता है, तो वहां पे हम समझाते हैं सबको कि ऐसे आप सब तो शिव को मानते हैं, भक्ति तो सब करते हैं। तो ऐसे ऐसे कोर्स करते हैं। घर पे भी हमने चित्र लाए, बहुत सारे रखे हैं, मतलब सृष्टि चक्र का जी लाया, ऐसे सब थोड़ा सा करते हैं। लेकिन अभी कोर्स किसी को पूरा ऐसा कर नहीं किया है, एक या दो भाई, लेकिन वो रेगुलर बन गया अच्छे से। पहले हाँ, लॉकडाउन था ना तभी किया था जी ऑनलाइन। जी जी। हाँ तो ऐसा है, लेकिन कोर्स के लिए अभी हमें अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, आप जैसे बोलते हो ना, उसके हाँ, लिए। तैयारी करो कि पहला पहला पार्ट कौन सा लेना है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, करके सीक्वेंसली। हाँ, हाँ,
अभी हाँ, फॉरेन की बातें अलग होती है, लेकिन इंडिया में तो हमें ज्यादा कुछ नहीं, फॉरेन में तो आत्मा परमात्मा के लिए बहुत समय लगाते हैं ना। तो हाँ हमारे जी, इधर कैसे होता है कि सिक्वेंशियली जाएंगे ना, हाँ ऐसे जी, नहीं कि उनको तुरंत कुछ ड्रामा के ऊपर नहीं आना, धीरे 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 धीरे। हाँ जी, हाँ जी, और एक एक चीज सभी करना, मैं इधर की बहनों को भी बहुत अच्छी तरह से हम बताते हैं और करते भी है, कि कोर्स में मेडिटेशन के लिए समय देना। हम क्या बोलते हैं कि मेडिटेशन का कोर्स है और 45 मिनट्स केवल ज्ञान की बात है और लास्ट के 1-2 मिनट सिर्फ हाँ योग ऐसा है। ऐसा नहीं करना, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तुमको योग के लिए दे दो, भले आधा घंटा ज्ञान सुनाओ। और कोर्स का समय भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं 1 घंटा का ऊपर हो गए फिर भी कोर्स पता ही रहा है, ये बातें वो बातें ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो सामने वाला तो बोर हो गया, वो कल से आएगा भी नहीं। बोलेगे कि 7 बजे गया तो 8:30 बज गए, तो भी ये भाई बता ही रहा था ज्ञान। ऐसा भी नहीं करना। कोर्स का समय होता है 45 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स। आधा घंटा ज्ञान, 15 मिनट मेडिटेशन, बस। ये सारा रूल्स है एक्चुअली, ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि ज्यादा विस्तार भी नहीं करो, ज्यादा शॉर्टकट भी नहीं करना, शॉर्ट और स्वीट। ठीक है ना। ठीक है, एक आधा बफर डे आपको बताएंगे कि कैसे कोर्स कराते हैं, कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोर्स कराते समय भी आपके ड्रेस भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ऐसे टी शर्ट में बैठे हो और सामने बहन है माता है। तो ऐसा भी नहीं, पूरा ड्रेस का पोस्चर क्या होना चाहिए, सब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अभी समय भी बहुत हो गए ना, सॉरी। ठीक है, मैं 1 मिनट साइलेंस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए कल के लिए होमवर्क भी यही है, कुछ नए नए आत्माओं को हमें ज्ञान देना है, कम से कम 5 जनों को कल हम ज्ञान देंगे। भले फोन के द्वारा दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन अलग अलग फ्रेंड सर्कल को हो। आजकल तो कितने सारे व्हाट्सएप के हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं ना, या कोई रिश्तेदार होते, तो 5 व्यक्तियों को अच्छी रीति उसको पहले अमृत वेले इमर्ज करो, कि आज इन 5 व्यक्तियों को मुझे ज्ञान देना है। पहले बाबा से बातें करो, अभी अनुभव में सुना ना कि उस माता जी ने कैसे बाबा से बातें किया। तो ऐसे दिल वाले हम बाबा के बच्चे हैं ना, तो ऐसे 5 आत्माओं को इमर्ज करके फिर पहले धरनी को तैयार करेंगे और फिर उसको ज्ञान दे देंगे। ठीक है। ओम शांति, गुड नाइट।